आज का प्रश्न। भगवान, आपकी कृपा से शरीर में मैं स्वयं का अनुभव करता हूँ और शरीर के बाहर भी मुझे स्वयं का अनुभव होता है। आपने कहा था अहंकार ही स्वयं का अनुभव करता है, किंतु अहंकार शरीर के साथ ही रहता है, तो शरीर के बाहर कौन अनुभव करता है? ये कौन कह दिया अहंकार शरीर के साथ ही रहता है? अच्छा, इस ग्रुप में बहुत से लोग और आपने भी अनाहत नाद सुना है, साउंड ऑफ साइलेंस। सब लोगों ने सुना है, सब तो नहीं, ज़्यादातर लोगों ने ग्रुप में सुना है। तो जो आप अनाहत नाद सुनते हो, वो अनाहत नाद कैसे सुनते हो? क्या शरीर से सुनते हो अनाहत नाद? अभी आप अपने कान बंद कर लो, आप प्रयोग करना। जिनको भी अनाहत नाद सुनाई दे रहा है, जब अनाहत नाद सुनाई देने लगे तो कान जरा बंद करके देखना क्या आवाज़ आती है। तो आप देखोगे जब आप कान बंद कर लेते हो पूरी तरीके से, तब भी नाद सुनाई देता है। तो वो नाद कहाँ सुनाई दे रहा है, कैसे सुनाई दे रहा है? क्या उसके लिए शरीर की आवश्यकता हो रही है? तो जो आपको साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई दे रहा है, वो इंद्रियों से नहीं, वो बगैर इंद्रियों से सुनाई दे रहा है। वो इंद्रियतीता, इंद्रियों के बाहर है वो। और जो सुन रहा है, जो साउंड ऑफ साइलेंस सुन रहा है, वो इंद्रियां थोड़ी सुन रही। इंद्रियां तो बंद कर लो। कौन सी इंद्रिय है आपकी? कान है। कान को बंद कर लो, देखो सुनाई देगा साउंड ऑफ साइलेंस। तो जो आप शरीर के बाहर अनुभव करते हो, जो शरीर के बाहर चैतन्य का अनुभव करता है, वो अहंकार होता है। और अहंकार के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छा बताओ, सपना देखते हो आप? रात में आपका शरीर सो गया, आप निकल गए, सपना आप देख रहे हो। सपना अवस्था में आप देख रहे हो, शरीर से बाहर हो, दूर हो, शरीर के तो बाहर हो, फिर कौन देख रहा है? अहंकार। शरीर आपकी एक इंद्रियों की, शरीर इंद्रियों की संग्रह है। शरीर के भीतर जो चैतन्य है वही देख रहा है। अब चैतन्य कैसे देखता है? चैतन्य ही एक नकली अहंकार पैदा करता है। पहली बार शरीर की आवश्यकता होती है, पहली बार अनुभव करने के लिए, लेकिन एक बार जब अनुभव हो जाता है तो फिर शरीर की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपका चैतन्य है, जो आप हो, जो चेतना है, जो चैतन्य है, वो एक नकली अहंकार पैदा कर लेता है और उसी नकली अहंकार के द्वारा चैतन्य का अनुभव करता है। नकली अहंकार इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि उस अहंकार में दुख नहीं होता। एक है असली अहंकार जो आपका उपयोग करता है, जिससे आप पीड़ित रहते हो, जिससे आप दुखी रहते हो, असली अहंकार है। और एक नकली अहंकार है जो चेतना स्वयं के अनुभव के लिए बनाती है, और वो बिल्कुल जली हुई रस्सी जैसा होता है, उसमें दम नहीं होता है, वो आपको परेशान नहीं करता। हाँ, लेकिन चेतना का अनुभव करने के लिए चूँकि द्वैत चाहिए, अद्वैत में अनुभव नहीं होता, अनुभव हमेशा द्वैत में होता है। तो एक नकली अहंकार चेतना पैदा करती है और उसी अहंकार से स्वयं का अनुभव करती है। फिर आपने लिखा है, माफ़ करना गुरुवर, आपके मिलने के बाद मेरे जीवन, आपके मिलने के बाद मैं अपने जीवन के चमत्कारों से अचंभित हूँ और अपने अनुभव को बौद्धिक रूप से समझने की कोशिश करता हूँ, जो शायद असंभव है। वैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अनुभव। एक बार अगर आपको अनुभव हो गया, ये आप सही लिखा है, फिर बौद्धिक रूप से समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आप बहुत प्यासे हो, उदाहरण के लिए आप प्यासे हो, ठीक? अब आपको प्यास लगी है और मैं पानी के बारे में आपको समझा रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनता है और पानी का गुणधर्म ये होता है। पानी के बारे में सारा ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। वो ज़्यादा सही है मैं आपको पानी पिला दूँ? अगर आप प्यासे हो, आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि गुरुजी पानी पिला देना ज़्यादा अच्छा है, पानी पी लूँ बस वही इम्पॉर्टेंट है। पानी क्या है, कैसे बना है, क्या है, इसके गुणधर्म क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं है। पानी पी लेना ही महत्वपूर्ण है। तो आपने पानी पी लिया, महत्वपूर्ण है। बस आपने अपने होने का स्वाद, स्वयं का स्वाद चख लिया,
परमात्मा का स्वाद चख लिया, यही बहुत है, यही महत्वपूर्ण है। एनालिसिस की ज़रूरत नहीं बौद्धिक रूप से, और बुद्धि से आप उसको अगर समझने की भी कोशिश, बुद्धि बस अगर आपको अनुभव तक पहुंचा दे तभी समझ लो बुद्धि सार्थक है। अगर आपकी बुद्धि सत्य के अनुभव तक आपको पहुंचा दे तो समझ लो बुद्धि सार्थक है। और अगर आपको सत्य के अनुभव तक न पहुंचाए, सिर्फ बुद्धि ही बनी रहे, ज्ञान ही बनी रहे, तो वो फिलॉसफी से ज़्यादा कुछ नहीं है और वो आपको कहीं नहीं ले जाएगी। आपको कितना भी ज्ञान होता रहे बौद्धिक रूप से, आपके लिए वो जीरो है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका। सिर्फ आप एक पांडित तो आपके भीतर आ जाएगा, वो रट्टू तोता जैसा। आप बोलते रहोगे, किसी के सामने बस बोल दोगे, समझा दोगे, उसको अच्छा लग जाएगा, बट उस कोई महत्व नहीं है। आपके जीवन में कोई भी तरंग नहीं रहेगी, आपके जीवन में कोई भी ऊर्जा नहीं रहेगी, कोई भी शांति नहीं रहेगी, सिर्फ एक पीड़ा रहेगी। तो सिर्फ ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान वो महत्वहीन है। हाँ, लेकिन अगर बौद्धिक ज्ञान अनुभवगत ज्ञान तक पहुंचा देता है तो ज्ञान सार्थक हो गया, समझ लो, तो बौद्धिक ज्ञान सार्थक हो गया। तो ये जो बाद में आपने लिखा, ये सही लिखा है कि अनुभवगत ज्ञान को अगर आप बौद्धिक रूप से समझने की कोशिश करोगे तो ये असंभव है, ये समझ पाना भी मुश्किल है और ज़रूरी भी नहीं है। आपका बौद्धिक ज्ञान आपको अनुभव तक पहुंचा दिया, उन प्रयासों तक पहुंचा दिया जिसके द्वारा आप स्वयं का अनुभव कर सको, स्वयं तक पहुंच सको, इतना ही महत्वपूर्ण है बस। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होगी। अगर कुछ नहीं भी समझ में आया हो तो आप हमें दोबारा पूछ लेना। धन्यवाद।